बट डेलॉयट भाई साहब, डेलॉयट के लिए यहाँ पे लाइनें लग जाती हैं, गाली गलौज हो जाता है, मतलब हाउ टफ वाज दैट? आई एम गेसिंग दैट वुड हैव बीन अ डिसेंट पैकेज। आई वाज सो हैप्पी। आई मतलब तब मेरे को ऐसा फीलिंग आया कि यार आई हैव अचीव्ड समथिंग। ऑलमोस्ट ज्वाइन करने का बन ही गया था, लेकिन उसके बाद जो एक सीजन मेरा गया रणजी फर्स्ट क्लास का, जिसमें मैंने 550-600 रन बनाए थे, तब मुझे ये प्योरली मुझे फीलिंग आया कि मैं एक्चुअली खुद को कुछ थोड़ा टाइम दे सकता हूँ, मैं इस गेम में कुछ कर सकता हूँ। रात के 11:18, इतनी लेट मैंने सिर्फ एक इंटरव्यू आज तक रिकॉर्ड किया है, वो क्योंकि क्रिस गेल जमैका में थे और टाइम डिफरेंस था। लेकिन अब क्योंकि आईपीएल चल रहा है तो हमारे लिए और ये खिलाड़ियों के लिए न्यू नॉर्मल है। वेंकटेश अय्यर को अभी मैं पकड़ पाया हूं। वेंकटेश अय्यर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड हाउ शेड्यूल्स गो कंप्लीटली अपसाइड डाउन। क्या यही नॉर्मल है आईपीएल में? रात को 11-11:15 खाना, कितने बजे सोना? व्हाट इज द डेली स्केड्यूल लाइक इन द आईपीएल? थैंक्स फॉर हैविंग मी। और आईपीएल नहीं, T20 क्रिकेट के आने से ज्यादातर क्रिकेट इवनिंग का हो गया। इवनिंग में स्टार्ट होके लेट इवनिंग को स्टार्ट होके रात तक खत्म होता है, और फिर उसके बाद आके आपका खाना वाना करना, तो योर देन यू स्लीप लेट एंड यू गेट अप लेट। पूरा शेड्यूल थोड़ा आगे बढ़ जाता है जो आप नॉर्मली घर पे करते हो उससे। बट इट्स ऑल द मोर फन व्हेन इट्स आईपीएल टाइम। Venki, you've been the most, I've just been the most curious about everything about you, you know, because it's been such a fabulous story. पहले तो you tell me, so अभी 11:15 11:30 हुए हैं, कल मैच नहीं है, तो what is your cycle from now till maybe tomorrow night इस टाइम तक कैसे निकलेगा दिन? What is your usual day like जब आप टीम के साथ होते हो आईपीएल में? यूजुअल डे पे भी मैं जल्दी सो जाता हूँ। अभी प्रैक्टिस से आया, खाना वाना खा के सोने का ही रहता है। आई ट्राई टू नॉट वेक अप टू लेट, और फिर ब्रेकफास्ट, ट्रेनिंग और कुछ एक्टिविटीज हैं। इधर काफी फ्रेंड्स हैं, साथ में बैठ के बातें हो गई। एंड देन देयर इज प्रैक्टिस, देयर इज सो मच टू डू। आई थिंक अच्छा वक्त तो बिल्कुल निकल जाता है। पर आज की बात है तो फिर मुझे कल सुबह रेसलमेनिया देखना है, तो अभी तो प्लान हो गया है। मैं देख रहा था, who's that wrestler? Seth Rollins, is it? Seth Rollins, yeah. Seth Rollins, यार हम उस टाइम के हैं, वैसे इतना भी I've not become a fossil yet, लेकिन मैं ब्रेट हिटमैन हार्ट का बहुत बड़ा फैन था। मैंने कनाडा से अपने रिलेटिव से वो बेल्ट मंगाई थी, उनकी कपड़े उल्टे पुल्टे डाल के बर्थडे पे बहुत भागता था। अभी जमाना बदल गया है। Have you had a crazy WWE moment? Because मेरे ना पास में एक कुशन पड़ा है, और मेरे को बचपन में याद है हमारे छोटे से घर में 2 ट्रंक होते थे, एंड मैं अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाता था नीचे कुशन पे रख के, खुद कमेंट्री करके, वो एल्बो जो भी बोलते हैं, व्हाटएवर इट यूज्ड टू बी कॉल्ड, वो करता था। और एक दिन मैं कूदा और नीचे से कुशन स्लिप हो गया। सो आई एक्चुअली हैड अ लिटिल एल्बो हेयरलाइन फ्रैक्चर, एंड हमारे माँ बाप डॉक्टर के ले जाते भी पहले कान खींचते थे कि ये स्यापा है क्या। हैव यू हैड अ WWE इंजरी लाइक दैट? मुझे मेरी इंजरी से ज्यादा, जो मैं और मेरा दोस्त जॉन सीना का स्मैक ट्राई कर रहे थे तो बेड टूट गया था। मेरी इंजरी से ज्यादा मुझे डर बेड का था, कि हम दोनों कारपेंटर का काम कर रहे हैं, बेड को फिक्स कर रहे हैं कि और खुद के घर में ऐसा कर रहे हैं कि और कोई आके उस पे बैठे तब टूटे, ताकि लगे कि किसी और ने तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा। तो ये सब भी किया है, पर ठीक है, अभी when we now we look back at it, क्या करना पड़ा था तब। बट अच्छा लगता है दोस्तों के साथ, ये मोमेंट्स एडवेंचरस हो जाते हैं। एकदम से आपके सारे जो इनोवेटिव स्किल्स है वो बाहर आते हैं, कैसे आप बेड को ठीक कर रहे हैं, कॉन्टिजेंसी प्लान कैसे बना रहे हैं, तो काफी एक्सपीरियंस है। कितने साल पुरानी बात है? हो गया इस बात को करीबन 9 साल, 8-9 साल तो हो गए। 8-9 साल हो गए। ओके, आई वाज गोइंग टू आस्क, मतलब 20s में अगर हो रहे हैं तो फिर यार मतलब सही है, टशन है। बट contingency plan, I should have preempted this word coming from someone who was almost going to be at Deloitte. Tell me about your story, Venki. Take me back to the young Venkatesh Iyer. घर पे कौन कौन है, कहाँ पे रिहाइश थी, कैसे क्रिकेट का चस्का लगा? क्रिकेट का ऐसा खास चस्का नहीं था। मैं बहुत दुबला पतला हुआ करता जब छोटा था, तो मम्मी ने ऐसे फिजिकल एक्टिविटी मेरे को क्लब भेजा कि खेलेगा तो थकेगा, ज्यादा खाएगा, हेल्दी रहेगा। वैसे ही चालू हुआ और गलियों में खेलता था बच्चों के साथ। तभी लगता था कि जो देखते थे उनको लगता था कि अच्छा खेल रहा है, खेल सकता है। तो मैंने फिर समर हॉलीडेज में ऐसे क्लब ज्वाइन किया, जो 1 महीने का समर कैंप होता है, तो उसमें अच्छा लगा मेरे को खेल के। तो घर वालों को लगा कि एक फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए,
और सोसाइटी के भी काफी लोग ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज में रहते थे, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, तो क्रिकेट बीइंग द मोर पॉपुलर स्पोर्ट एट दैट टाइम, तो ऐसा ज्वाइन किया और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस थोड़ा प्रोफेशनल प्रैक्टिस में बदलता रहा और अपने मेरे पूरे लाइफ शेड्यूल में वो आ गया क्रिकेट की। अब रोज फिक्स हो गया था कि मुझे शाम को क्लब जाना है प्रैक्टिस करने, और मैं कहीं भी रहता था तो भी आके मैं जाके प्रैक्टिस करने को देखता था, तो इतना मैं यूज्ड टू हो गया था उसको। फिर धीरे धीरे मैचेस खेले, क्लब लेवल, डिवीजन लेवल, स्टेट लेवल, ऐसे ही चला फिर। बट इस पूरे टाइम पे मैंने कभी पढ़ाई को ऐसा सेकेंडरी नहीं रखा। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट मोर एज अ गेट अवे, कि हाँ पढ़ाई करके आया हूँ, स्कूल से आया हूँ, तो आई नीड अ ब्रेक मेंटली, तो उसमें क्या करना है, तो उसमें जाके क्रिकेट खेलते हैं, और जब क्रिकेट खेल रहा हूँ तो फिर पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना। ऐसा चालू हुआ था और खुश हूँ कि अभी तक वो थोड़ा मैनेज कर पा रहा हूँ। Were you always, I'm presuming, obviously, CA aspirant थे एक टाइम पे, किस डिपार्टमेंट में लाइफ का एक बोलते हैं ना एक मकसद होता है, that this is the path that I want to take, क्या वो academics में वो path was kind of decided? Were you much clearer in that department than sports? See, to plan in academics is very easy. आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते तो आपको मालूम है आप इंजीनियर बन के ही निकलेंगे। तो मेरे फैमिली में सब एकेडमिकली इतने स्ट्रांग थे, तो मुझे भी यही लगता था कि लाइफ इज ऑल अबाउट दिस, यू नो, 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, गेट अ जॉब एंड वर्क। मुझे लगता था यही लाइफ है। पर क्रिकेट खेलने के बाद समझ में आया, और इंडिया में आई एम सो फॉर्चुनेट टू प्ले अ गेम जो इंडिया में इतना पसंद किया जाता है, सब लोग पसंद करते हैं इस गेम को, देयर आर हार्डली पीपल हु डोंट लाइक द गेम। तो वो गेम खेलने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और जब सोचने को मिला कि इस गेम को एक प्रोफेशन बनाया जा सकता है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने उसके बारे में सोचा। बट माय प्लान वाज ऑब्वियसली ऑलवेज टू स्टिक टू द एकेडमिक साइड, की नॉट मार्क्स, की अच्छे मार्क्स लाने के का प्लान कभी नहीं था, बट एक अच्छा स्टूडेंट रहना, एकेडमिकली साउंड रहना। और ऐसा कहते हैं कि साउथ इंडियन जो बच्चे होते हैं काफी स्टूडियस होते हैं, तो मेरे पेरेंट्स काफी ऑर्थोडॉक्स है, उन्होंने मेरे से कभी मार्क्स और ग्रेड्स में ऐसे एक्सेलेंस एक्सपेक्ट नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि यू शुड बी अ गुड स्टूडेंट, यू शुड लर्न। टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड एंड व्हिच सब्जेक्ट्स वर यू गुड एट? मेरे पेरेंट्स दोनों तमिलनाडु में ही पले बड़े हैं, फिर आफ्टर मैरिज दे मूव टू इंदौर बिकॉज ऑफ माय डैड सेज इधर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थे उनके लिए, मिडिल क्लास। दीदी थी मेरी, शी इज 10 years elder to me। घर दीदी भी एजुकेटेड, अच्छा पढ़ाई लिखाई में स्ट्रांग थी, तो घर पे हमेशा ऐसा पढ़ने लिखने वाला माहौल रहता था। पर ऐसा कभी नहीं होता था कि शाम हो रही है दोनों पढ़ने बैठ रहे हैं, ऐसा कभी हमारे घर पे नहीं होता था। इनफैक्ट मेरी मम्मी तो बोलती थी शाम को जाके बाहर खेल। हम लोग तो उस एरा से हैं जहाँ शाम को जाके बाहर खेला जाता था, ग्राउंड वाउंड में, फोन्स नहीं होते थे, तो फिजिकल एक्टिविटी वैसे ही ज्यादा रहता था, तो बाहर जाके खेलना, धीरे धीरे क्रिकेट खेलना, गली में बच्चों के साथ गेम्स खेलना, ऐसा होता था। तो जब ये करता था तो मन की भी इच्छा पूरी हो जाती थी कि खेल भी लिया, तो जब पढ़ाई करता था भले ही कम टाइम करता था पर अच्छा फोकस के साथ करता था। तो ऐसे धीरे धीरे, और बचपन से ही मैं थोड़ा ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ, स्कोर्स वोर्स अच्छे आते थे, ग्रेड्स वगैरह ठीक आते थे, तो घर वाले भी मेजरली खुशी रहते थे। बट उनकी तरफ से हमेशा गेम को लेके सपोर्ट रहा है, उन्होंने कभी मुझे गेम खेलने से रोका नहीं है। इनफैक्ट कुछ क्रूशियल सिचुएशंस ऐसी भी थी जहां पे मैं खुद पढ़ाई को चुनता, बट दे चोज the game for me ki nahi, you should give this game a go, which I feel is very courageous of a South Indian parent, an orthodox family, to accept कि उनका बच्चा academics छोड़ के game को pursue कर रहा है as a career, which no one in my family has done, no one that I know has done. This is something कोई मैंने कुछ ऐसा खास नहीं किया है, but किसी ने हमारे सर्कल में किसी ने ऐसा कभी किया ही नहीं है। तो I am really grateful for the opportunity that my parents give me, कि उन्होंने एग्री किया, कुछ हो नहीं हो दैट इज सेकेंडरी, बट उन्होंने एग्री किया कि नहीं तू ट्राई कर, which is something that I will try to replicate as a parent, to give freedom to the child and to ask him to do something which not everyone does. So that was something great. CA, you know, the chartered accountancy is so tough. Then you went in for an MBA in finance. So chartered accountancy, why did you decide that no, MBA is a better opportunity? See, still
I don't regret about a lot of things, but there's one thing that I really regret कि अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में थोड़ा और एफर्ट डालता तो मैं बन सकता था. It was just about clearing a few exams. But वो हो नहीं पाया because obviously उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा हल्का ले लिया था उस टाइम को. But once I got into the first class team, MP की रणजी ट्रॉफी टीम में जब आया तब मुझे समझ में आया कि अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो सुबह से शाम तक मुझे कोचिंग्स जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कोचिंग बेस्ड एजुकेशन होता है. यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर एक्चुअली नोवेल टू यू. तो वो हो नहीं पाता. तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द गेम यू हैव टू ट्रैवल, यू हैव टू गो हियर एंड देयर, और आपका सीजन चलता रहता है. मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में. तो तब मैंने डिसीजन लिया कि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, मैंने साइड बाय साइड बीकॉम किया ही था उसके साथ. तो आई थॉट एक पोस्ट ग्रेड डिग्री के लिए एनरोल करते हैं. दैट इज व्हेन आई गेव माय सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है. और फॉर्चुनेटली उसमें भी स्कोर वो अच्छा हुआ एंड आई गॉट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज इन इंदौर फॉर एमबीए. और सबसे बड़ी बात यह है कि आई वाज सो फॉर्चुनेट टू गेट फैकल्टीज हु प्रमोटेड द गेम. उन्होंने कहा कि बिल्कुल गेम खेलो, जो हेल्प हमसे होगी हम बिल्कुल करेंगे. एंड दैट इज समथिंग दैट the credit should be given to them कि उनकी वजह से मैं MBA बन पाया. Obviously मैंने पढ़ाई तो भरपूर करी, पर उन्होंने काफी सपोर्ट किया. This interview so far, you know, I mean, just the support system एक प्लेयर के पीछे जो होता है, एंड चाहे अलग अलग तरीकों से होता है. जैसे रवि बिश्नोई की स्टोरी यार, someone decided कि जोधपुर में विकेट होनी चाहिए, उन्होंने विकेट बनाई. यहाँ पे your faculty, your parents, so many people who go behind in the making of a cricketer. But Deloitte भाई साहब, Deloitte के लिए यहाँ पे लाइनें लग जाती है, गाली गलौज हो जाता है. मतलब टॉप 4, I've got a few friends in KPMG, GT, Deloitte, EY. How tough was that? I mean, I'm guessing that would have been a decent package. Good मतलब that was. कितना? Have you ever revealed the package? My mom has never been happier. जब मेरा जॉब लगा, I still remember, मैं नागपुर में मैच खेल रहा था और अगले दिन कैंपस प्लेसमेंट था. मैं सुबह आया, पूरा दिन जो भी इंटरव्यू हुआ, शाम को उन्होंने बताया कि यू हैव बीन रिक्रूटेड, और फिर मैं गया. आई वाज सो हैप्पी. मतलब तब मेरे को ऐसा फीलिंग आया कि यार आई हैव अचीव्ड समथिंग. कि डेलॉइट में पैकेज, और डेलॉइट बहुत कम लोगों का हुआ था हमारे कॉलेज से, और इट वाज अ गुड पैकेज एट दैट टाइम. तो मैं तो आई वाज सेटल्ड. Now we know how much you retained for. I'm sure it's not as good as that package. You can tell us the package. Come on, Mikey. 1-2 जीरो कम कर लो बस उसमें से. बट इट वाज अ गुड पैकेज. कॉलेज में काफी हाई पैकेज था मेरा, तो एक प्राइड वाला फीलिंग आया कि यार मेरी भी नौकरी लग गई है. एंड देन थिंग्स आर गोना बी सो इजी आगे जाके कि मेरी नौकरी लग गई. इट्स ऑल सेट. 9 to 6 का जॉब करेंगे, कमाएंगे, बिंदास एंजॉय करेंगे. हैदराबाद में ऑलमोस्ट ज्वाइन करने का बन ही गया था, लेकिन उसके बाद जो एक सीजन मेरा गया रणजी फर्स्ट क्लास का, जिसमें मैंने 550-600 रन बनाए थे, तब मुझे ये प्योरली मुझे फीलिंग आया कि मैं एक्चुअली खुद को कुछ थोड़ा टाइम दे सकता हूँ, मैं इस गेम में कुछ कर सकता हूँ. बिकॉज तब तो ऑब्वियसली मेरा यही था कि हाँ, अगर मैं डेलॉइट ज्वाइन कर लेता हूँ तो गेम तो खेल नहीं पाऊंगा. So I'll have to say no to the game and move on. But मैंने खुद को बोला कि मैं 1 साल दे सकता हूँ खुद को और अच्छा कर सकता हूँ. वहाँ भी मैंने बैकअप प्लान बनाया, डेलॉइट वालों को मेल डाला कि सर अगर मैं नेक्स्ट ईयर वहाँ आना चाहूँ तो आ सकता हूँ. उन्होंने बोला हाँ, एक और रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा बट आ सकते हो. वहाँ भी मैंने एंड्स कवर किए सारे, और फिर मैंने खुद को 1 साल दिया. और फॉर्चुनेटली वो 1 साल मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा, और वो 1 साल मेरा अच्छा गया. How have the guys at Deloitte responded? Are you in touch with them? HR? No, absolutely not. I know, I've stopped checking the mails. Deloitte ने पहले आदत लगाई थी मुझे मेल्स चेक करने की, पर जब से यहाँ आए हैं व्हाट्सएप पे सब आता है तो मैंने मेल्स चेक करना बंद कर दिया. बट आई एम श्योर दे विल बी हैप्पी, दे विल बी रियली हैप्पी कि मेरा यहाँ हो गया है. वन थिंग दैट दे डू इज दे रेगुलरली इंक्वायर अबाउट द गेम, कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है क्या. सो आई एम हैप्पी दैट वे. Well, now they'll probably put a couple of consultants to handle and manage Venkatesh Iyer and all the zeros that come with the package. No, it's great because I don't think whatever I've seen of you on the field, before retention, after retention, I don't think there's any difference in your body language. And all of this comes kahin na kahin se ek confidence. Venki, I've been doing this game for about 14 years and काफी cricketers में ना वो एक अलग confidence होता है. There is something that stands out about you. KKR second half of the season, उसके बाद इंडिया के लिए the domestic cricket that you played, where does this confidence come from? I honestly have no answer to this. I don't know
about the confidence, but I think, you know, I feel confidence comes with preparation, and I have prepared really well. And one thing that I really feel is, when you have nothing to lose, you just go out there and enjoy things. So I just went out there and enjoyed. You know, I am getting to play a game that millions aspire to play. I am playing for a franchise which has a great history, such a rich history. I am getting the opportunity to play for this franchise. और जब ऐसी opportunity आपको मिल रही है, तो आप इसको privilege की तरह लेते हैं और enjoy करते हैं. मैं वही कर रहा हूँ. ये moments को मैं enjoy कर रहा हूँ. Obviously, game situation, game tactics, game scenario सब है. पर उसके पीछे देखा जाए तो ये एक game है जिसको enjoy करना चाहिए. At the end of the day, it's a game that I've been playing since childhood और उसको enjoy करना चाहिए. और मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर उससे मेरा कॉन्फिडेंस आता है या मेरे चेहरे पे लोगों को कॉन्फिडेंस दिखता है, सो बी इट. तो मैं उस एंजॉयमेंट को कभी साइड में नहीं रखूंगा. ऑफ कोर्स गेम में प्रेशर रहता है, गेम में नर्वसनेस रहता है. लाइफ ऐसे है कि मुझे नर्वस नहीं होता, मैं बहुत नर्वस होता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बात मैंने एग्री कर लिया है कि ये गेम है जिसको एंजॉय करना चाहिए. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन. थैंक यू वेरी मच. विश यू many more years of brilliant cricket for the IPL, for your state team, for Team India. May you just keep going strength to strength and stay your wonderful self. Hi, this is Venkatesh Iyer. You're watching me on ASAP with JSAP.